गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की टॉपिक है मॉडल वर्ब्स, है ना। मॉडल वर्ब से हमको एमसीक्यू करना है बच्चों। चलिए कितने क्वेश्चन हो पाता है इन 40 मिनट्स में, काम करते हैं वन बाय वन। कुछ क्वेश्चन से मैं लाइव पोल कराऊंगा जो इजी हो। ओके, तो मॉडल वर्ब शुरू करने से पहले पहले ये जान लीजिए कि मॉडल वर्ब है क्या, है ना। देखिए वर्ब्स का डिफिनेशन सबको पता है। जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, वर्ब वर्ब बोल सकते हैं। वर्ब जो है, क्रिया जो होता है, वो क्या शो करता है? एक तरह का एक्शन शो करता है या स्टेटस शो करता है, होने को बोध करता है। जैसे अभी कौन से क्रिया हो रहा है, कौन सा वर्ब हो रहा है, पता है? पढ़ने का। अभी पढ़ने का और पढ़ाने का, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्रिया हो रहा है, टीचिंग। और आपका हो गया रीडिंग, है ना। तो ये क्रिया है जहां एक्शन होता है हमारा। देखो अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमारा माउथ प्ले कर रहे हैं, है ना। तो जहां पे एक्शन होता है, गतिशीलता होती है, वो वर्ब्स कहलाती है। ठीक है, क्रिया कहलाती है। तो वर्ब जो है आपको बताया गया है दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सबको पता होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट का यूज होता है, ट्रांजिटिव है। विदाउट सब्जेक्ट यूज होने पर भी सेंटेंस क्लियर है, वो इनट्रांजिटिव, सॉरी विदाउट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, है ना। जिसमें ऑब्जेक्ट यूज होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। जिसमें ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट यूज करने पर भी सेंटेंस हो रहा है तो इनट्रांजिटिव वर्ब। कल मैंने हिंदी में आपको नहीं पढ़ाया था सकर्मक और अकर्मक क्रिया। जैसे मैं बोलूंगा कि बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग, लेकिन बच्चा क्रिकेट खेलता है ना, तो क्या बोलेंगे? जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल प्लेस क्रिकेट। तो ये सेंटेंस जो है ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। और वो वाला सेंटेंस जो मैंने बोला कि बारिश हो रही है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। समझ आए बच्चों? तो ट्रांजिटिव वर्ब में जो है और प्रकार रहते हैं वर्ब्स की, जिसमें आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब तो पता है सबको। मेन वर्ब जैसे मैं अगर बोलता हूं देव सर हमें पढ़ाते हैं, तो देव सर टीचेस अस। तो टीच जो शब्द है ना, ये मेन वर्ब आ गया इसमें, है ना। टीचेस अस अगर मैंने बोला ना, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा? टीच। जैसे मैं बोलूंगा मैं एक टीचर हूं, तो आई एम अ टीचर। तो एम जो है ये मेन वर्ब हो गया। उसके बाद होता है क्या? क्या होता है? एक्सोलरी वर्ब। एक्सोलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, है ना। एक्सोलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पहले भी आपके पास चर्चा किया गया है। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राइमरी एक्सोलरी वर्ब, है ना। प्राइमरी, जिसमें हम जो है टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज होता है ना, उसको यूज करते हैं प्राइमरी एक्सोलरी वर्ब में। और सेकंड होता है मॉडल एक्सोलरी वर्ब। तो यही मैं टॉपिक लेकर आया हूं, मॉडल एक्सोलरी वर्ब का एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ये प्रयास विद्यालय में हर बार पूछा जाता है। प्राइमरी एक्सोलरी वर्ब में तो आपको पता है, जैसे डू, डस प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं ये वर्ब को। और हैव और हैज प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। डिड पास्ट सिंपल में यूज करते हैं निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए। वास या वर पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। हैड पता है ना आपको? हैड किस में यूज होगा? पास्ट परफेक्ट में होता है हेल्पिंग पास्ट वर्ब। टेंस। हाँ, और उसके बाद जो विल सेल है वो मॉडल वर्ब में आता है। विल सेल जो हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं वो मॉडल वर्ब में आता है। तो ये प्राइमरी में तो आपको पता है टेंस के अकॉर्डिंग वाला जो जितने भी है। मॉडल में जो है हम यूज करते हैं वर्ब, जैसे मे का क्या बोल सकते हैं पास्ट फॉर्म माइट, कैन, कुड, है ना। मस्ट, यूज द टू, हैव टू, हैज टू, हैव गॉट टू, विल, शैल, वुड, शुड, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। तो इन्हीं वर्ब्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, आई होप सभी बच्चों को पहले से पता हो। अगर पता नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अभी आप सीख जाएंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। सभी बच्चे लाइव पोल करेंगे, अगर आपको समझ आ जाएगा तो मैं इसका हिंदी मीनिंग भी आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, ये जो है सेंटेंस जो बोल रहा है मॉडल वर्ब्स क्वेश्चंस। दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल।
सी डैश डेफिनेटली लाइक इट। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है कि यह ड्रेस जो है उनके स्टाइल पर है ना, ड्रेस उनके स्टाइल पर है, सूट ड्रेस सूट जो उनके स्टाइल पर है, स्टाइल पर है, उनको क्या करे वह क्या करेगी, जरूर वो क्या करेगी, पसंद करेगी। इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, पर है तो आप पसंद करेगी। तो यहाँ पे कैन सकता है, सकने की सेंस में होता है, कुड भी होता है वैसे ही। विल ये तो मे करेगी, मैंने बोला ना, क्योंकि ये सेंटेंस बता रहा है कि ये ड्रेस जो है उनकी स्टाइल पर है। ठीक है, स्टाइल मतलब आप समझ सकते हो, आजकल स्टाइल बोल सकते हो, या हिंदी में क्या बोलेंगे स्टाइल मतलब, डिजाइन बोल सकते हो, स्टाइल बोल सकते हो। ठीक है, तो सी विल डेफिनेटली लाइक इट, वह क्या करेगी, पसंद करेगी, जरूर पसंद करेगी। क्यों, क्योंकि ड्रेस उनके स्टाइल के जैसे हैं, जो उन पसंद करना चाहती तो वैसी है, इसलिए वो जरूर पसंद करेगी। तो विल लगाना है बेटा, गागेगी की सेंस में होता है, आपको पता है फ्यूचर सिंपल टेंस में। ठीक है, तो ये सेंटेंस में आपको विल मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लिए मैं लाइपोल लेकर आ रहा हूं। बिल्कुल आपको लाइपोल में आंसर देना है। When John was 2 years कर सकते हो यहाँ पे ना, थोड़ा सा अधूरा है सेंटेंस। When John was 2 years, he does this already speak very well। ठीक है, might मे का पास फॉर्म है, could होगा या कैन होगा या शुड होगा। चलो बताइए, इसका मीनिंग आपको समझना है, तभी आप करेक्ट मॉडल वर्ब भर पाओगे। जब जॉन 2 साल का था, है ना, ही ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। तो इसका आंसर ऐसा होगा कि हाँ, जो सही आपका आंसर करेक्ट है, कुड ही रहेगा। देखिए, जब जॉन 2 साल का था, तो वह जो पहले से मतलब क्या, वेरी वेल, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, जब जॉन 2 साल का था तो ही कुड ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, वो पहले से ही अच्छा बोल सकता था। 2 साल का था जरूर, लेकिन वो पहले से अच्छा बोल सकता था, मतलब 1.5 साल से ही पहले अच्छा बोल सकता था, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए इसके लिए लाइव पोल है। क्वेश्चन नंबर 3, सी डेज विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो चलिए आपको इसके लिए लाइव पोल है, करेक्ट आंसर आपको देना है बच्चों। देखिए, मे मतलब सकना होता है, सकते हैं या सकते हैं, या मे का ऑब्जेक्ट, मे का जो पास्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, माइट, ये भी सकते हैं, या सका, ऐसे सेंस में यूज होता है। चलिए करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। वेरी गुड, ठीक है, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो यहाँ पे माइट लगाना है बच्चों, माइट, मे का पास फॉर्म माइट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सी माइट विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। ठीक है, वह जो है छुट्टी के दौरान अपने ग्रैंड पेरेंट्स का घर विजिट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे माइट का इस्तेमाल करना है, सके इसके सेंस में। चलिए अगला है, डेज आई टॉक टू द मैनेजर। जब आप किसी से परमिशन लेते हो तो कौन सा वाला मॉडल वर्ब आपको यूज करना है, जनरली आप लोगों को मैं एक हिंट दे देता हूं। आप किसी भी ऑफिस में जाते हो तो अपना हाथ बढ़ा के आप एक सेंटेंस बोलते हो, सबको पता है ना। तो वैसे ही चलो, इसमें आप लाइव पोल आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी लाइव पोल है, करेक्ट आंसर देना है आपको, मॉडल वर्ब भरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और आपको बता देना चाहता हूं कि मैं मेरी सारी वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी आपको डाउट होता है तो जरूर एक बार यूट्यूब में आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बच्चों जल्दी आंसर कीजिए, बहुत ही आसान है, मैंने आपको हिंट भी दे रखा है। क्या बताए कि अगर आप किसी, है ना, when you want to enter any office, okay, then you have to take permission from anyone, so what will you say there? वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं।
सबको पता है, आप लोग किसी भी ऑफिस में जाते हो तो अगर आप इंटर करना चाहते हो तो मे आई कम इन सर बोलते हो, है ना। मे जो है ना परफेक्ट होता है परमिशन के सेंस में, तो इसमें भी आपको मे का इस्तेमाल करना। मे आई टॉक टू द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया? सेंटेंस नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूरिंग पीक आवर्स के दौरान इट डेज टेक मोर देन 2 आवर्स। ठीक है, ड्यूरिंग पीक आवर्स के दौरान वह जो है 2 घंटे से ज्यादा ले सकते हैं, तो इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स। यहाँ पे कैन लगाना है, यहाँ पे आपको मॉडल वर्ब कैन लगाना है। ठीक है, पीक आवर के दौरान वह जो है 2 घंटे से भी ज्यादा समय ले सकते हैं, ऐसा बोल रहा है, कैन लगाना है। अगला और इजी क्वेश्चंस कराते हैं, आप लोग लाइव पोल देना। चलिए, ये तो आपको पता होना चाहिए, हाउ डैश सी डू दैट टू अस, वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, इस टाइप के सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो आप आंसर दीजिए, ये भी तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। कोई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सारे बच्चे आंसर देंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चों ने बहुत आंसर दिए, बहुत अच्छा आंसर दिए। ठीक है, तो आंसर रहेगा हाउ कुड सी डू दैट टू अस, है ना। वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, हाउ कुड सी डू दैट टू अस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुड आपको इस्तेमाल करना है, कर सकती है। शकना के सेंस में तो आपको सेंटेंस बताया। ठीक है, कुछ जो सेंटेंस मीनिंग बेस्ड होता है, तो मीनिंग बेस्ड को आपको समझना है। ठीक है बच्चों, मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन को जरूर समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए लाइव पोल कराएं कि अगला क्वेश्चन का आंसर बता दूं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, लाइव पोल कराएं, आप लोगों को तो लाइव पोल अच्छा लगता है ना। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंट आई डेज पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या रहेगा? चलो करेक्ट मॉडल आप लोग बताइए, क्या होना चाहिए? सेल्फ। मीनिंग किसी को पता है, मीनिंग क्या बोल रहा है ये सेंटेंस? मीनिंग क्या बोल रहा है सेंटेंस, पता है? देखिए ये बोल रहा है इफ आई गेट द रिक्वायर्ड असिस्टेंस, मतलब यदि मुझे आवश्यक सहायता मिले, है ना, तो मैं पहली बार में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता हूं, मैं जरूर कर सकता हूं, जरूर करूंगा। ठीक है, इस टाइप के सेंस में आपको लगाना है, तो ये लगेगा ऑप्शन नंबर सी, माइट इज द राइट आंसर, है ना। यदि मुझे आवश्यक सहायता मिले तो मैं पहली बार में परीक्षा अवश्य, है ना, क्या कर लूंगा, पास कर लूंगा। तो यहाँ पे माइट का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल होगा बच्चों, माइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 8, द ऑडियंस डेज सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। मतलब ऑडियंस को क्या कर देना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, है ना, बिफोर द डोर्स आर क्लोज्ड। तो चलिए इसमें कौन सा रहेगा जो ऑब्लिगेशन को यूज करता है। डोर क्लोज करने से पहले, बंद करने से पहले ऑडियंस से, कहीं आप देखने गए, कोई मूवी वगैरह देखने गए टॉकीज वगैरह में, तो मूवी वगैरह स्टार्ट होने से पहले ऑडियंस को क्या कर लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, एक तरह का एक मॉरल ऑब्लिगेशन, मतलब एक तरह का अनिवार्यता है, उनको बैठ जाना चाहिए। खड़े रहेंगे तो मजा आएगा क्या देखने में ना। मस्त। ठीक है, मस्त। तो कौन सा लगाओगे, मस्त। क्या लगाओगे? मस्त लगेगा, सबको लगता है। यस, करेक्ट आंसर इज मस्ट। ठीक है,
जरूर, मस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे पहले वाले में क्या था, माइट था ना, if I get the required assistance, I might pass the exam in the first attempt। मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन मस्ट बोल दिया था क्या? Yes, sir. यस सर। मस्ट बोल दिया था ना, आई माइट है, ठीक है, तो आई माइट पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब कहने का मतलब ये सेंटेंस ये बोला था कि यदि मुझे आवश्यक सहायता मिले तो मैं अवश्य जो है, मैं जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, या कर सकूंगा, तो ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। मुझे लगा मैंने मस्ट प्रोनाउंस कर दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा, आंसर बताइए बेटा, क्या भरे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर Must, sir. मस्ट। मस्ट के बारे में पता है, मस्ट कहाँ यूज होता है पता है, मस्ट के बारे में? अगर वो अवश्य, काम जरूर के, हाँ बोलो। अवश्य करना चाहिए, वो काम जरूरी रहता है। हाँ हाँ, चलिए चलिए, इसमें आपको बताना है एक तरह का, ये भी एक सजेशन है, मॉरल सजेशन है। ये तो बहुत इजी सेंटेंस है, इसको सभी बच्चे कर लेंगे। जैसे वी डेज ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान, जैसे ये केन लगाओगे तो कर सकते हैं, करेंगे, करना चाहिए, शुड लगाओगे तो कुड कर सकते हैं, ऐसा कुछ रहेगा। आप जो भी आपको लगता है करेक्ट सेंटेंस आप इसमें भरेंगे करेक्ट मॉडल वर्ब, ठीक है बच्चों। चले लाइव पोल है इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर आप लोग दीजिए। आधा मैंने बोला है, ठीक है, पूरा बोलूंगा तो आंसर ही पता चल जाएगा। तो वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, करेक्ट मॉडल वर्ब भरिए बेटा, क्या रहेगा जल्दी भरिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, 9 ने सही आंसर दिए। देखिए आपको ना करेक्ट आंसर भरना था, सूट लगाएंगे बेटा, है ना, चाहिए किसी इसमें अगर सजेशन दे रहे हैं तो आपको सूट लगाना है ना। अगर सूट के जगह मस्ट भी रहता तो मस्ट को लगाना है ना, क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन होता है मस्ट में, नैतिक अनिवार्यता छुपा होता है उसमें। जैसे वी मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ये लगा सकते हैं, लेकिन शुड दिया तो आपको शुड लगाना है ना। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स एक तरह का सजेशन के लिए हम लगा सकते हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों, चाहिए, सम्मान करना चाहिए, शुड लगेगा, एक तरह का सजेशन शो करता है शुड जो है। क्लियर, यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेस वी सेव मनी फॉर द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर रहेगा शुड वी सेव मनी फॉर द पार्टी, बी रहेगा, क्या रहेगा आंसर नंबर, सी या बी? शुड ही रहेगा, है ना। हमें, हाँ क्या हमें, हाँ शुड वी सेव मनी फॉर द पार्टी, क्या हमें पार्टी के लिए पैसा सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए पार्टी के लिए, ऐसा एक तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपको शुड लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर के लिए आंसर देंगे, ऑल स्टूडेंट्स डेज ओबे द स्कूल रेगुलेशंस। देखिए नैतिक अनिवार्यता क्या रहेगा, बिल्कुल आसान है ये, आंसर दीजिए जल्दी। सभी विद्यार्थियों को क्या रहेगा, मस्ट, वेरी गुड, ये रहेगा ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द स्कूल रेगुलेशंस, मतलब सभी विद्यार्थियों को स्कूल रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। तो नैतिक अनिवार्यता है इसमें जो, ये आपको याद रखना है 11 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन इज गोइंग टू शो नाउ, यू डैश डैश विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल। चलिए दिमाग लगाइए, आप कनेक्ट कीजिए अपने से, कैन नॉट लगा सकते हो, विल, सबके साथ सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग होगा, ठीक है। नीड नॉट यू कैन यूज, सेल नॉट, वट एवर यू वांट टू यूज। चलिए आप लोग लाइव पुल कराऊं कि इसके लिए भी,
यू नीड नॉट विजिट देम, जस्ट मेक अ फोन कॉल। ये इसका मीनिंग ये होगा कि आपको वहां विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट मेक अ फोन कॉल, फोन करके बात कर लो ना, है ना, समझ लो। तो यू नीड नॉट विजिट देम, उन्हें विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट मेक अ फोन कॉल, है ना, फोन कॉल, फोन करके सीधा आप संपर्क कर लीजिए, ऐसा बोल रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, चले 13 नंबर के लिए आंसर दीजिएगा। ऑल मेंबर्स डेज अटेंड द मीटिंग एज पर द नोटिस, क्या रहेगा यहाँ पे, एक तरह का सजेशन है, शुड लगाएंगे यहाँ पे भी, है ना, यहाँ पे भी शुड लगाएंगे कि सभी मेंबर्स को अटेंड होना चाहिए, कहा, मीटिंग पर, एज पर द नोटिस, नोटिस के अनुसार, है ना, जैसे कि नोटिस दिया गया है उसके अनुसार सभी मेंबर्स को मीटिंग में अटेंड होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। द आंसर विल बी शुड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, देयर नहीं, देयर डैश बी अ फेमस शॉप हियर। पास की जब हैबिट को बताया जाता है तो कौन सा मॉडल वर्ब यूज किया जाता है, जल्दी बताइए। वुड। वुड। हाँ, वुड लगा सकते हैं, लेकिन वुड के, हाँ वुड तो लगाते हैं, लेकिन अगर यूज टू दिया हुआ है ना बच्चों, तो यूज टू को लगाना है ना, पास की हैबिट को बताने के लिए यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन द प्लेस आप, अगर कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यूज टू नहीं है यहाँ पे ऑप्शन में, तो आप वुड को भी दे सकते हैं, क्योंकि वुड का भी काम यूज होता है पास हैबिट के लिए। ठीक है, तो दे आर यूज टू बी अ फेमस शॉप हियर, यहाँ पर एक फेमस प्रसिद्ध दुकान शॉप हुआ करता था। तो पास की हैबिट को जब भी बताना रहता है यूज टू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे when I was a child, है ना, I used to get up in the morning at 4 o'clock every day। जब मैं बच्चा था, छोटा था, उस समय मैं 4 बजे डेली उठ जाता था। तो आप ऐसे आप बोल सकते हो अपनी पास की हैबिट को बताने के लिए। ओके बच्चों, यस सर। तो यहाँ पर भी पास की हैबिट को बताने के लिए यूज किया जा रहा है यूज टू का इस्तेमाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 सी, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। देयर हैज बीन अ लैंडस्लाइड, है ना, लैंडस्लाइड हुई है, यू डैश दिस बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग मस्ट। देयर। मस्ट। यस, करेक्ट आंसर इज मस्ट, है ना, मस्ट। हाँ, कि लैंडस्लाइड हुई है, आपको जो है ड्राइविंग बहुत ही सावधानी पूर्वक, है ना, करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, एक तरह का नैतिक अनिवार्यता है, मस्ट। तो यहाँ पे आपको लगाना है मस्ट का इस्तेमाल। बहुत ही आसान है बच्चों, देखिए आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, आई डेज हैव वन द टूर्नामेंट। चलिए आंसर दीजिए, बहुत ही आसान, इसके लिए भी क्या रहेगा, डेयर। डेयर टू। डेयर टू। ना, कैसे डेयर करोगे टूर्नामेंट जीतने के लिए, एक तरह के आप बता सकते हैं कि आई कुड हैव वन द टूर्नामेंट, मतलब पास की बात को बता सकते हो कि मैं जो है ना टूर्नामेंट को क्या कर सकता था, जीत सकता था। तो आई कुड हैव वन द टूर्नामेंट, है ना, मैं टूर्नामेंट को क्या कर सकता था, टूर्ना मतलब खेल, है ना, खेल को मैं जीत सकता था, एक तरह का पछतावा शो हो रहा है, तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल होना है ना। मैं राम के साथ जा सकता था, आई कुड गो विथ राम बट आई डिडंट, किंतु नहीं गया। समझ आ रहे हैं, तो एक तरह का जब आप पछताते हो, पछताना जानते हो ना, पछतावा होता है, रिग्रेशन, है ना, तो जब रिग्रेशन होता है, पछतावा होता है, तो वहां पे हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, यू डैश स्पीक इन द लाइब्रेरी। चलिए कौन सा रहेगा, यू मस्ट नॉट स्पीक इन द लाइब्रेरी। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, यू मस्ट नॉट स्पीक इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हम बोल नहीं सकते ना, तो आपको जरूर नहीं, आप नहीं जा, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, ऐसा बोल रहा है लाइब्रेरी में। समझ आ रहा है, लाइब्रेरी में आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, या नहीं बोलना चाहिए आपको, ऐसा बोल रहा है ना, कि आपको लाइब्रेरी में बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। तो एक तरह का क्या है, मस्ट का आपको इस्तेमाल करना, एक तरह का अनिवार्यता है ना ये।
ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर देंगे। वी डैश डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर द ऑफिसर अफॉर्म। मतलब ऑफिसर ने स्पष्ट किया कि हम जो है क्या करेंगे, इस मैटर को जरूर देखेंगे, है ना, चर्चा करेंगे। क्या रहेगा? will विल। will क्या लगेगा? विल का इस्तेमाल Will. करेंगे, क्योंकि इसने स्पष्ट किया, ऑफिसर ने स्पष्ट किया कि हम इस मैटर पे जरूर बात करेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो 18 का आंसर रहेगा विल। चलिए 19 का आंसर दीजिए आप सारे बच्चे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक बार बताइए तो, मेरे पास दिखाई नहीं दे रहा है ये। it is time we have it is time we dash leave। हाँ, मतलब अभी समय है जाने का। तो क्या रहेगा यहाँ पे, क्या रहेगा आंसर बताइए, 19 का आंसर आप ही लोग बताइए। वी शुड लीव, हमें जाना चाहिए, समय हो गया है, हमें जाना चाहिए, है ना। इट्स टाइम मतलब समय हो गया है। वी शुड लीव, हमें जाना चाहिए। एक सजेशन दे रहे हो आप, ठीक है। should टाइम हो गया, हमें जाना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना। हाँ, शुड का लगाना है, टाइम हो गया, क्लास खत्म करना चाहिए, वी शुड, है ना। क्या बोल सकते हैं, इन द क्लास नाउ, समय हो गया, क्लास को खत्म करनी चाहिए। तो इस तरह का सजेशन देते वहां पे शुड का इस्तेमाल करना है। तो आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चले 20 का आंसर रहेगा। वी आर सपोज टू वेट इन द लॉबी अंटिल द रिसेप्शनिस्ट कॉल अगेन। हमें जो है ना लॉबी में इंतजार करना चाहिए, किसकी आवाज का? जब तक रिसेप्शनिस्ट, है ना, हमें पुनः नहीं बुलाते हैं। तो सपोज टू का इस्तेमाल करना है। सर व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सपोज टू? सपोज टू मतलब एक तरह का ना, देखिए इसका मीनिंग पहले समझो ना। वी आर सपोज टू वेट इन द लॉबी, इंतजार करना, हमें मतलब एक तरह से लॉबी में क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, जब तक रिसेप्शनिस्ट हमें जो है ना पुकारे। एक तरह की धैर्य रखना, ठीक है, वही तो है, मतलब किसी की बातों को समझना, सुनना, ये सपोज कहलाएगा। ठीक है, जिद नहीं करना चाहिए, मेरा नाम जल्दी लो, ऐसा रिसेप्शनिस्ट को, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग होगा, और करेक्ट मीनिंग आप देख लीजिएगा, गूगल ट्रांसलेट में मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ओ आई डैश हैव लव टू गो विथ यू ऑल। क्या रहेगा? ओ आप सभी के साथ जाना अच्छा रहता, है ना, टू गो विथ यू ऑल। ओ, है ना, वुड लगाना है, अच्छा होगा, अच्छा होगा या अच्छा होता, ऐसा। ओ आप सभी के साथ जाना अच्छा होता, अच्छा प्यारा लगता, ऐसा बोल रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, एक तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो एक तरह का भाव वाला है, अचानक से मन में निकला, किसी के मुंह से वो बात निकला। ओ आप सभी के आपके साथ आप सभी के साथ जाना मेरे लिए अच्छा रहता, मतलब प्यार भरा रहता, इस टाइप के आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे बच्चों, 22 आसान है। चलिए इसके लिए क्या लगाओगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आप खाने बैठे हो, आपके बगल में कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है, आपको उनसे परमिशन लेना है, तो क्या लगाओगे यहाँ पे? कैन यू पास मी द साल्ट एंड पेपर? यस, वेरी गुड, कैन लगाना है। कैन यू पास मी द साल्ट एंड पेपर, है ना। क्या आप मुझे नमक और पेपर, मतलब क्या होता है, काली मिर्च, है ना, नमक और काली मिर्च पास कर सकते हो, मुझे दे सकते हो, ऐसा पूछ रहा है ये। तो कैन लगाना, अगर वहां पे मे रहेगा तो मे लगा सकते हो, मे यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर। ठीक है, मे इससे ज्यादा अच्छा है इसके लिए, रिक्वेस्ट के सेंस में। ठीक है, ज्यादा उसमें पोलाइटनेस का भाव व्यक्त होता है मे में, कैन से ज्यादा मे होता है, इसलिए आप कहीं भी आप कैन आई कम इन सर, आप ऐसा नहीं बोलना, है ना, बोल सकते हो कैन आई कम इन सर, बट कैन से ज्यादा मे ज्यादा वो पोलाइटनेस भाव व्यक्त करता है ना। क्लियर बच्चों? सर चलिए, कुड आई कम इन सर बोल सकते हैं? कुड आई कम इन सर भी बोल सकते हो,
देखो मे और कुड दोनों जो है ज्यादा पोलाइटनेस का भाव व्यक्त करता है, लेकिन जनरली यूज में है हम मे का इस्तेमाल करते। इतने दिनों से आप लोग सुनते आ रहे हो ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वॉशरूम सर, ठीक है। तो मे को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए मे का यूज करते हैं। बट इन द प्लेस ऑफ मे यू कैन आल्सो यूज कुड। समझ आए? पहले भी आपके पास चर्चा हो चुकी है ये मॉडल वर्ब जब मैंने पढ़ाया था उस समय। चलिए 23 का आंसर देंगे सारे बच्चे। 23 का आंसर क्या रहेगा? आई डिश मेक्स श्योर दैट ही परफॉर्म्स बेटर। आई विल मेक श्योर, विल का इस्तेमाल होता है ना। देखिए आई विल मेक श्योर, आपको जरूर मैं बनाऊंगी, क्या मेक श्योर करूंगा कि ही विल परफॉर्म बेटर, वो जरूर वो है अच्छा परफॉर्म करेगा, ये मैं आपको मेक श्योर करता हूं, मतलब श्योर करता हूं, ऐसा बोल रहा है। विल रहेगा या करूंगा, बनाऊंगा, विल का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है डेस यू बी अ लिटिल पोलाइट। चलिए आंसर दीजिए। should ना ना ना, सूट कैसे लगाओगे? Could you be a little polite? आप थोड़ा है ना, आप थोड़ा पोलाइट हो सकते हैं, तो आपको लगाना है डी का इस्तेमाल करना है। कुड है ना, कैन यू ऐसा बोलता है ना, कैन यू बी अ लिटिल पोलाइट, तो कैन नहीं यहाँ पे, तो कुड का इस्तेमाल करना है ना। तो ये आपको याद रखना है, कुड यू बी अ लिटिल पोलाइट। ठीक है, आप थोड़ा विनम्र हो सकते हैं, आप थोड़ा विनम्र होंगे, ऐसा कुड का इस्तेमाल करना है। समझ आए बच्चों? चले 25 का आंसर देंगे सारे बच्चे। अगला है 25 का आंसर, ही इज द चीफ गेस्ट, है ना, वह जो है चीफ गेस्ट है। ही डैश बी देयर। एक तरह का बहुत ज्यादा अनिवार्यता हो तो हम क्या लगाते हैं पता है? चाहिए किस केस में? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज्यादा अनिवार्यता होता है तो वहां पे ought to का इस्तेमाल होता है, और ought to वाले सेंटेंस को जब भी नेगेटिव सेंस में बदलते हैं तो टू को भूल जाते हैं वहां पे, है ना। पहले भी आपको आपके पास चर्चा हो चुकी है बात। तो ये रहेगा ही इज द चीफ गेस्ट, वह चीफ गेस्ट है। ही ought to be there, उसे यहाँ जरूर होना चाहिए। कोई व्यक्ति चीफ गेस्ट बना हुआ है लेकिन यहाँ पे अब्सेंट है, तो हम कोई व्यक्ति उसको बोल रहा है कि अरे यार वो तो चीफ गेस्ट है, उनको तो यहाँ जरूर होना चाहिए, है ना। एक तरह के बहुत ज्यादा नैतिक अनर्थ है। चीफ गेस्ट आप जिसको बनाया और वो वहां पे नहीं रहेगा तो आपको आप बोलोगे ना वैसा, चीफ गेस्ट जो है उसको तो यहाँ पे जरूर होना चाहिए, कोई कार्यक्रम हो रहा है वहां पे। ठीक है बच्चों, तो ये मॉडल आपको आपको अच्छे से समझना है। चलिए 26 नंबर के लिए आंसर देंगे सारे बच्चे। एक तरह का आप किसी से क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कौन सा वाला लगाना है ज्यादा, कौन सा वाला मॉडल अब ज्यादा आपको उचित लगेगा? ये लगाना है बेटा, मे आई बोरो सम मनी फ्रॉम योर फादर। बोरो मतलब होता है एक तरह का उधार लेना, है ना, कि क्या मैं कुछ पैसे आपके फादर से उधार ले सकता हूं, ऐसा आप जो है परमिशन ले रहे हैं अपने दोस्त से, तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल होना है। ठीक है, मे आई बोरो सम मनी फ्रॉम योर फादर। ठीक है बेटा, इसका आंसर ऐसे ही आपको देना है। चले 27 के लिए आंसर दीजिए। 27 है ही सीम्स डेंजरस, वी शुड नॉट टॉक टू हिम। आंसर मैंने दे दिया, वह डेंजरस दिखता है ना, वह डेंजरस दिखता है। वी शुड नॉट टॉक टू हिम, हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए, डेंजरस है वह। ठीक है, तो वहां पे शुड नॉट का इस्तेमाल करना है। चलिए 28 नंबर के लिए लाइव पोल करा रहा हूं, लाइव पोल में आंसर देंगे सारे बच्चे। 28, वी डैश रीच बाई 7 PM बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट्स। एक तरह का अनिवार्यता है, क्या लगाओगे? बता दिया मैंने, must मस्ट करना है ना। डेयर वगैरह तो नहीं रहेगा, कुड सकता है, सका ऐसा नहीं रहेगा, मे माइट नहीं रहेगा। तो इसमें देखिए इसमें रहेगा वी मस्ट रीच बाई 7 PM बिफोर द सेरेमनी स्टार्ट्स, है ना, मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमें 7 बजे तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए।
तो मस्ट का इस्तेमाल करना है बच्चों। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है? मस्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, 29 नंबर का आंसर देंगे सारे बच्चे। दैट रेस्टोरेंट सर्व्स द बेस्ट सुशी, एक तरह का एक डिश है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई, तो शुड लगा देना है कि वह रेस्टोरेंट है ना बहुत ही अच्छा मतलब डिश क्या करता है, सर्व करता है। आपको जरूर तो नहीं है यहाँ पे, मस्ट नहीं है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई, आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, ये लगाना है आपको। चले, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, बारिश हो चुकी, शुरू हो चुकी है। आई डेज हैव कैरिड माई अम्ब्रेला, चाहिए शुड क्या रहेगा? बारिश बारिश शुरू हो गई है तो हमें अम्ब्रेला क्या करना चाहिए? जरूर लाना चाहिए, है ना, चाहिए था। आई शुड हैव कैरिड माई अम्ब्रेला, शुड लगाना है। ठीक है, बारिश शुरू हो गई है ना, हमें अपना अम्ब्रेला जरूर लाना चाहिए था। एक तरह के रिग्रेट शो हो रहा है, इसलिए हम शुड लगाना है। शुड हैव चाहिए था के सेंस में यूज हो गए, चाहिए थी या चाहिए था के सेंस में। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द रोड सीम्स अनइवन। अनइवन मतलब होता है उबड़ खाबड़, है ना। द रोड सीम्स अनइवन, यू डैश स्लो डाउन। चले, क्या रहेगा आंसर बताइए कि रोड उबड़ खाबड़ है, आपको जो है हाँ, यू नीड टू, आवश्यकता है। स्लो डाउन है ना, धीरे चलने की आवश्यकता है। नीड टू, आवश्यकता है ना। तो द रोड सीम्स अनइवन, है ना, यू नीड टू स्लो डाउन, आपको थोड़ा से स्लो चलने की आवश्यकता है, क्योंकि रोड क्या है, उबड़ खाबड़ है। ओके बच्चों, समझ आ रहा है सबको मॉडल वर्ब? बिल्कुल, अगर समझ नहीं आता तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, चलिए 32 नंबर के लिए आंसर देंगे सारे बच्चे, बहुत ही आसान है ये भी, एक तरह की पास की हैबिट है। तो he does this be shy during his college days, during his college days बोल रहा है, मतलब ये पास की हैबिट को बता रहा है, तो कौन सा रहेगा? चलो बताइए। used to day used to be shy during his college days, shy मतलब एक तक शर्मीला स्वभाव, है ना, शर्माना। तो वह जो है कॉलेज के दौरान बहुत ज्यादा शर्मीली स्वभाव का था, ऐसा बोलेंगे, है ना, शाई स्वभाव का था। समझ आ रहा है? यूज टू, मैंने पहले भी एग्जांपल आपको बताया कि जब भी पास की हैबिट, जैसे आप बोल सकते पहले मैं देव सर का क्लास ज्वाइन किया करता था, है ना, आई यूज टू ज्वाइन द क्लास ऑफ देव सर अर्लियर, आप ऐसे आप बोल सकते हो। समझ आ रहे हैं? तो पास्ट की जब हैबिट को बताते, जो कंटिन्यू चल रही थी पास्ट में, उसको आपको बाद में बताना रहता है, तो आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगर यूज टू एब्सेंट है, उसके जगह वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि वुड भी वही बताता है। ठीक है, पास्ट की हैबिट को भी बताता है सम टाइम, कभी कभी, हर बार नहीं बताता है। चलिए 33 का आंसर देंगे। इसमें क्या रहेगा, एक तरह का क्या है, आपको ऑफर किया जा रहा है, तो क्या रहेगा ऑफर के सेंस में? वुड यू वुड आप लोग को बताया ना था, वुड यू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं, एक तरह का ऑफर। तो ऐसी सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू अकम्पनी अस ऑन द टूर, है ना, टूर में जाने के लिए क्या आप हमें कंपनी दे सकते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34, वी डेज हैव गिवन एन आइडेंटिटी कार्ड टू देम, क्या लगाना है आपको? यहाँ भी लगाना है शुड वी शुड हैव गिवन एन आइडेंटिटी कार्ड टू देम, हमें उन्हें क्या देना चाहिए था? आइडेंटिटी कार्ड देना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपको आंसर देना है यहाँ पे। आई एम अनेबल टू फाइंड माई फोन, मैं अपना फोन प्राप्त करने में अनेबल हूँ। चले, आंसर क्या रहेगा? I days have lost it on the way back, मैंने अपने मोबाइल को कहाँ गंवा दिया? पीछे गंवा दिया। आई माइट, यहाँ पे माइट लगाना। आई एम अनेबल टू फाइंड माई फोन, आई माइट हैव लॉस्ट इट ऑन द वे बैक, आई थिंक मैंने अपना मतलब मोबाइल को शायद मैंने गंवा दिया है। तो यहाँ पे माइट इसलिए है क्योंकि शायद के सेंस में माइट का इस्तेमाल होता है ना। जैसे आप बोलोगे शायद आज बारिश होगी, तो कैसे बोलोगे? इट माइट रेन टुडे,
है ना। तो शायद के सेंस में जब भी आप शायद वर्ड इस्तेमाल करते हैं हिंदी में तो माइट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी आपको शायद की सेंस में लगाना है कि आई एम अनेबल टू फाइंड माई फोन, मैं अपने फोन को खोजने में असमर्थ हूँ, शायद मैंने पीछे, है ना, अपने मोबाइल को गुमा दिया है। क्लियर हो रहा है बच्चों सभी को, या सर नो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? वैसे तो मेरे पास यस सर 100 क्वेश्चंस है। सुनिए, मेरे पास 100 क्वेश्चंस है, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर के साथ भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लेना। आई थिंक इतने में तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने 35 क्वेश्चंस अभी आपके पास 35 क्वेश्चंस का आंसर आपको बताया है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको ना एग्जाम में मॉडल वर्ब के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल मॉडल वर्ब के जो मैंने आपको नोट्स करा रखा है उसको जरूर रीड कीजिए, है ना। वेयर कैन वी यूज हैव टू, हैज टू, हैव गॉट टू, यार वेयर कैन वी यूज माइट, मे, कैन, कुड, ओके एसेट्रा। तो ये सभी रूल्स को आपको रीड करनी है बच्चों, ओके। और आप YouTube में देख रहे हैं तो जरूर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा।